दोस्तों आपको तो पता ही है कि चीन बाकी दुनिया से आगे जाने के लिए गैर कानूनी तरीकों से परमाणु हथियार बनाता है। न जाने कितने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट भी करता है। आज हम आपको चीन द्वारा किए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में ऐसी भी चीजें हो सकती है। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है एनिमल क्लोनिंग। क्यूंग यू नामक एक 22 वर्षीय चाइनीज बिजनेसमैन काफी उदास था क्योंकि उसकी गार्लिक नामक बिल्ली की मौत हो गई थी। उसी दुख में उसने बिल्ली को घर के बाजू वाले गार्डन में दफन कर दिया। ऐसे ही दुखी होकर जब वो घर में बैठा था तब उसे एक आर्टिकल की याद आई जो उसने कुछ महीनों पहले ही पढ़ा था। उस आर्टिकल में लिखा था कि कैसे आप मरे हुए कुत्तों का क्लोन बनाकर उन्हें वापस जिंदा कर सकते हो। क्लोन यानी आपका ऐसा जुड़वा जो पूरे आपकी तरह दिखता हो, उसका स्वभाव भी पूरा आपकी तरह ही हो। उसने सोचा कि क्यों ना उसकी बिल्ली गार्लिक को भी ऐसे ही पुनर्जीवित किया जाए। इसीलिए वो साइनोजीन नामक एक क्लोन कंपनी में गया जो कि बीजिंग में स्थित है। उस बिल्ली का क्लोन बनाने के लिए उसने फिर से उस बिल्ली की कब्र को खोदा और उसकी बॉडी को साइनोजीन नामक कंपनी को सौंप दिया। लगभग 25 लाख रुपए खर्च करने के बाद और 7 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद चीन एक बिल्ली का क्लोन बनाने में सफल हुआ। इसके बाद पेट एनिमल की क्लोनिंग इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने इसे एक अच्छा खासा बिजनेस ही बना लिया। ये किसी दूसरे देशों में इतना पॉपुलर नहीं है, पर चीन में ये किसी आग की तरफ फैलते जा रहा है। चीन का पेट मार्केट 2019 में $28 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया, जो कि 2018 से 20% ज्यादा है। चीन में कुत्तों और बिल्लियों को तो खाया जाता है, लेकिन तब भी चीन में पालतू कुत्तों का आंकड़ा 5 करोड़ से भी ज्यादा है और बिल्लियों का आंकड़ा 4 करोड़ से अधिक है, और यह आंकड़ा बस बढ़ता ही जा रहा है। साइनोजीन नामक क्लोन कंपनी एक कुत्ते को क्लोन करने के लगभग 40 लाख रुपए लेती है और अब तक उन्होंने ऐसे 50 से भी ज्यादा कुत्तों को क्लोन किया है, जिनमें कुछ कुत्ते पालतू है तो कुछ कुत्तों को मेडिकल रिसर्च के लिए बनाया गया था। दूसरे देशों में पेट क्लोनिंग को लीगल नहीं किया गया है, पर चीन में लोग इसे काफी हद तक लीगल मानते हैं। कुछ लोग तो खास अपने पालतू जानवरों का डीएनए स्टोर करके रखते हैं ताकि जब वो मरे तो वो उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। आने वाले कुछ सालों में पेट क्लोनिंग चीन में काफी बड़ा बिजनेस बनने वाला है। सोचिए दोस्तों, यदि इंसानों के भी क्लोन बनने लगे तो, और यदि किसी इंपॉर्टेंट इंसान के डीएनए किसी बुरे ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग जाए तो उसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर है तैयार महिलाएं। डच सिक्योरिटी रिसर्चर विक्टर गेवोर्स को चीन का कुछ ऐसा डेटाबेस मिला जिसमें 18 लाख महिलाओं और लड़कियों का डेटाबेस था, जिसमें उन महिलाओं का नाम, एड्रेस और फोन नंबर थे। आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट के पास ये सारा डेटा होना तो आम बात है, पर इस लिस्ट में और भी डेटा था जो ये जताता था कि महिलाएं या लड़कियां ब्रीडिंग या बच्चे पैदा करने के लिए रेडी है या नहीं। इस डेटाबेस को बाइनरी फॉर्मेट में लिखा गया था, यानी कि यदि वो 0 रहेगा तो रेडी या फिर 1 रहेगा तो नॉट रेडी। उस लिस्ट में से 90% महिलाएं सिंगल थी और बीजिंग की रहने वाली थी। इस लिस्ट में दिए गए महिलाओं की उम्र 19 से 95 साल तक थी और ब्रीडिंग रेडी महिलाओं का डेटा इस बड़े डेटा का सबसेट था, जिसमें सबसे कम उम्र 18 साल की थी और सबसे ज्यादा उम्र 39 साल की थी। ये तो किसी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिर चीनी गवर्नमेंट इस डेटाबेस का किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट इस डेटाबेस को पॉपुलेशन ट्रैक और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2018 में चीन की पॉपुलेशन रेट 15.23 मिलियन से नीचे गिर गया था, जो कि चीन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। नंबर 3 पर है सुपर आर्मी। चीन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर आर्मी बनाने के दौर पर है। हाल ही में वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग रिसर्च पर कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहा है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल मिलिट्री में किया जा रहा है ताकि उनके पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स हो। पिछले कुछ सालों में लगभग 86 लोगों ने जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के लिए सर्जरी करवाई है। गवर्नमेंट ने इसे सीक्रेट रखा था, पर यह बात दूसरे एजेंसीज को पता लग गई। डॉक्टर का ऐसा कहना था कि पेशेंट के अंदर के पुराने और कमजोर सेल्स को रिप्लेस करके अच्छे और ताकतवर सेल्स डाले जा सकते हैं। इसके सबसे ज्यादा टेस्ट को कैंसर से लड़ने वाले सेल्स और उनसे बचने के लिए किया गया था।
लगभग 36 पेशेंट जिन्हें लंग, किडनी, लिवर, थ्रोट कैंसर था, उनके कैंसर सेल्स को इसी मेथड से सक्सेसफुली ट्रीट किया गया था। चीन द्वारा रिलीज किए गए रिपोर्ट के हिसाब से 24th सेंचुरी तक चीन की सारी मिलिट्री फोर्स जेनेटिकली एडवांस होगी, जिसके बाद उनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी होगी। खैर, इसका कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो हम इस बात को अभी तक मान नहीं सकते। नंबर 4 पर है हेड ट्रांसप्लांट। 2013 में एक चीनी डॉक्टर दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने एक चूहे के सिर को दूसरे चूहे के बॉडी से अटैच किया। डॉक्टर का कहना था कि जब चूहे के सिर को जोड़ा गया तब वो आम मूवमेंट जैसे कि आंखें खोलना, सांस लेना और पानी पीने जैसी क्रियाएं करने लगा, पर वो एक दिन के बाद ही मर गया। और इसी डॉक्टर ने ऐसे हजारों हेड ट्रांसप्लांट किए, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट उसके लिए वार्म अप थे। असली एक्सपेरिमेंट तो अब आने वाला था, जो कि था बंदर का सिर। 2016 में न्यूज रिपोर्टर के हिसाब से डॉक्टर रेन ने एक बंदर का सिर निकालकर दूसरे बंदर के बॉडी पे लगाया, पर उस बंदर को बस 20 घंटों के लिए ही जिंदा रखा गया। इसके पीछे उनका कहना था कि वर्क एथिक्स। अब ये तो अभी भी मिस्ट्री है कि उन्होंने उसे जानबूझकर मारा या फिर वो चूहे की तरह अपने आप मर गया। पर ये सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों के प्रति क्रूरता को दर्शाते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना काफी गलत बात है। आपकी इस विषय के बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चीन का कहना है कि अभी तक वो सिर्फ जानवरों का ही हेड ट्रांसप्लांट कर रहे थे, पर कुछ ही सालों में वो इंसानों पर भी इसे ट्राई करेंगे। पर FBI जैसे खुफिया एजेंसीज के हाथ कुछ ऐसे रिपोर्ट लगे हैं जो ये दिखाते हैं कि वो इंसानों के हेड ट्रांसप्लांट पिछले काफी सालों से करते आ रहे हैं, और अब चीन एक के बजाय एक बॉडी पर 2 सिर लगाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2018 में चीन और रशिया ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें धरती के तापमान और मौसम को बदला जा सके। इसके लिए उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को इस्तेमाल किया था। चीन और रूस ने यह मान्य किया है कि उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स भेजकर आयोनोस्फीयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। पर आयोनोस्फीयर ही क्यों? क्योंकि ये लेयर रेडियो एक्टिव वेव से ज्यादा मैनिपुलेट हो सकता है। पर इतना ही नहीं, ये वेव्स दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी हानि पहुंचा सकता है। यदि सही फ्रीक्वेंसी के वेव्स को ज्यादा क्वांटिटी में भेजा जाए तो वो पूरे सैटेलाइट को ही तबाह कर सकता है। पर ऐसी रिसर्च पहली बार नहीं की गई है। पर जब यह खबर फैली तब दूसरे देशों ने इसे काफी बड़ा खतरा समझा, क्योंकि यदि उनके मिलिट्री सैटेलाइट तबाह हो जाए तो जब अटैक हो तो विरोधी पार्टी से लड़ने के लिए काफी प्रॉब्लम आ सकती है। और इस एक्सपेरिमेंट के किए जाने के बाद उस आयोनाइज लेयर का तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो गया था, जो ये दिखाता है कि इसकी वजह से कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नंबर 6। 42,000 करोड़ की कॉकरोच इंडस्ट्री। दुनिया की सबसे बड़ी कॉकरोच की खेती चीन में स्थित है, और ये कॉकरोच बेचने वाली इंडस्ट्री साल का 42,000 करोड़ रुपए कमा रही है। इन कॉकरोच को संभालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन कॉकरोच की तादाद पूरी दुनिया के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इन कॉकरोच को दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन में इसके हजारों फार्म्स है जहां इनकी खेती की जाती है। दवाई के साथ साथ इन्हें खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पर दूसरा कोई भी फार्म इस फार्म का मुकाबला नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खेती करने वाला फार्म है, जिसमें कई मंजिली इमारत बस इन कॉकरोच के लिए बनाई गई है। इसके अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है, जहां पर इन कीटकों के सेहत के हिसाब से टेम्परेचर को रखा जाता है, और खाने और पानी के लिए पाइप बनाए गए हैं। ये कॉकरोच के लिए किसी महल से कम नहीं है। यदि आप सोच रहे हो कि यदि ये कीटक बाहर निकल जाए तो डरिए मत, यह इमारत पूरी तरह से सील है और सिर्फ कुछ ही लोगों को इसके अंदर जाने की अनुमति दी गई है। चीन के कुछ इलाकों में आज भी लोग बुखार आने पर कॉकरोच का सूप पीते हैं। आखिरी नंबर पर है बड़े सुअर। भारत में ज्यादातर लोग इनका मांस नहीं खाते, पर चीन में इसकी काफी डिमांड है। वहां पर तो इनके मांस की कमी होती है, पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर बनाए जो आकार में काफी बड़े होते हैं। पूरी दुनिया में से चीन ही इकलौता ऐसा देश है जो इस मांस को सबसे ज्यादा खाता है। 2019 के पहले 5 महीनों में ही इस मांस की कमी होने लगी। उसका कारण था अफ्रीका में से आया हुआ फ्लू, जो कि सिर्फ सुअरों पर असर करता था।
उन्होंने फिर इसके ब्रीडिंग को बढ़ाने के बजाय इनका साइज बढ़ाना शुरू किया। ये सुअर किसी भालू जितने बड़े थे और इनका वजन 600 किलो तक पहुंचता था और आमतौर पर मिलने वाले सुअरों का वजन सिर्फ 100 किलो तक होता है। क्योंकि चीन इसे सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, इसीलिए वो इसके मांस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हुआ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।